यहोवा परमेश्वर कहते हैं अय्यूब की पत्री 38 अध्याय का 2 वचन और 3 वचन में, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जी हाँ दोस्तों, यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि अब मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। और वो कहते हैं ये कौन है, कौन इंसान है ये जो युक्ति को, जो परमेश्वर की प्लानिंग को, जो परमेश्वर की योजना को बिगाड़ता है, बुरी बुरी युक्ति करता है। परमेश्वर कहते हैं तू मुझे उत्तर दे। तो जय मसीह के दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो बनाया 10 मांस को लेकर, जिसमें मैंने एक भाई साहब को जवाब दिया जो वचन को तोड़ मड़ोड़ कर अपने मन के मुताबिक बातें गढ़कर लोगों को सिखा रहे थे, पर उस परमेश्वर के वचन का भी उन्होंने निंदा किया और हंसी ठट्ठा करके अपनी ही बातें गढ़कर फिर से एक मेरे लिए रिप्लाई वीडियो बनाई। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को देते हैं। उनका वचन सदा स्थिर रहने वाला है और कभी न टलने वाला है। और जिसे इस भाई साहब ने गलत शिक्षाओं के द्वारा लोगों को सिखाया है और उल्लेख किया है वचन का, तो जिसे हमारा पिता अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व देता है, हम क्यों ना उस वचन को महत्व दें। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी इस वचन को गलत आप लोगों को बताएगा, वहाँ हमारे चैनल में आपको वही वचन को करेक्ट करके आप लोगों के बीच पेश किया जाएगा, ताकि आप लोग भरमाए ना जाओ और आपको शैतान गलत शिक्षा के द्वारा गलत राहों पर ना ले जाए। और एक मसीही होने के नाते, एक मसीह का संतान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने मसीही भाइयों को अपने पिता की सही नॉलेज को दें। तो यहाँ सबसे पहले मेरे प्यारे भाई साहब ने लय व्यवस्था का मतलब लोगों को बताया है, जिसमें इन्होंने बताया कि लय व्यवस्था का मतलब लेवी का व्यवस्था है। हालेलुया। क्योंकि लय व्यवस्था में लय आता है, जो एक बिल्कुल ही गलत शिक्षा है। पर इनका डायलॉग मुझे कहीं कहीं सेम टू सेम मैच करता हुआ मिलता है। शायद मैंने बिस्किट को विस्की किट बोलते हुए किसी को सुना था। और ये भाई साहब बाबाओं को रोस्ट करते चलते हैं, इसलिए उनकी स्पिरिट भी इनके अंदर एंटर कर चुकी है और इसलिए ये भी शब्दों को उलट फेर करना शुरू कर दिए हैं बाबाओं की तरह। तो मैं इन भाई साहब को बताना चाहूँगा कि बाबाओं के वीडियोस को कम देखो और उन्हें रोस्ट करने के बजाय बाइबल को पढ़ो, क्योंकि जिस तरह वो बाबा बिस्कुट को विस्की किट कहते हैं, उसी प्रकार ये भी लय व्यवस्था को लेवी व्यवस्था कहते हैं। हालेलुया। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, लय व्यवस्था है, यहाँ लय व्यवस्था नहीं है। और लय का मतलब है पेश करना, योजना तैयार करना, देना, लगाना, डालना, स्थापित करना, लागू करना। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर लोगों को अपना व्यवस्था पेश कर रहे थे, योजना तैयार कर रहे थे लोगों के लिए और दे रहे थे अपनी व्यवस्था को लोगों के ऊपर डाल रहे थे, एक कानून को स्थापित कर रहे थे, लागू कर रहे थे। आप यहाँ शब्दों के उच्चारण में इन सभी का मीनिंग देख सकते हो, जिसमें लय का मतलब लेवी कहीं भी नहीं है। तो यहाँ हमारे प्यारे भाई साहब का फेक नॉलेज बाइबल खोलते ही पकड़ा गया। अब आगे आते हैं। ये कहते हैं यीशु मसीह ने लेवियों को व्यवस्था दिया, जिससे हम अन्य जातियों को मतलब नहीं है। लेवी अलग है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निर्गमन की पत्री 12 अध्याय का 39 में लिखता है कि उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। हालेलुया। ये मूसा को व्यवस्था देते हुए परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे बीच में जो रहते हैं देशी, यानी कि इस्राएली, और परदेशी मतलब कि अन्य जाति जो इस्राएलियों में मिल जाते थे। बहुत लोग यहोवा के नाम पर भरोसा करके इस्राएलियों में अपना डेरा डंडा बसा लेते थे और वहीं घर द्वार अपना इस्राएलियों की तरह ही चलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि दोनों के लिए एक ही नियम हो।
और ये अगर कहते हैं कि लय व्यवस्था सिर्फ लेवियों के लिए था, लेवी लोगों को दिया गया नियम कानून, तो मैं बताना चाहूँगा भाई साहब, फिर 12 गोत्र इस्राएल के वो लोग क्यों व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे? यहूदी लोग क्यों व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे? आपने नया नियम में कई बार पढ़ा होगा कि यहूदी लोग, याजक महायाजक लोग जीसस क्राइस्ट को बाइबल की पुस्तकों से जज करते थे, उत्तर देते थे, जवाब देते थे, उनसे वाद विवाद किया करते थे। वो लोग पुराने नियम पर चलते थे। इसका मतलब वो यहूदी लेवी नहीं थे, वो अलग थे। और लेवी और यहूदी याकूब के वंशज थे, जो याकूब के 12 पुत्रों में से 2 जने थे। और याकूब के 12 पुत्रों के द्वारा 12 गोत्र बनाए गए और उन 12 गोत्रों के समूह को कहा गया इज़राइल, जो उनके पिता का नाम पर ठहरा, अर्थात याकूब के नाम पर, जिसका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था। मैं धीरे धीरे इनके बातों को काउंटर करना शुरू करता हूँ, क्योंकि ये कह रहे थे काउंटर दो, काउंटर दो। कहाँ है काउंटर? कहाँ है? जवाब कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह। ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा। आपके लिए भी यह रहा काउंटर। पर इन भाई साहब ने मेरे पुराने वीडियो के द्वारा कुछ तो सीखा। उस टाइम बोल रहे थे कि दशमांश एक आज्ञा है, बस लॉ है। पर मैंने बताया था अपने वीडियो में कि यह दशमांश की रीति लॉ आने से, व्यवस्था आने से पहले की है, जिसे अब्राहम ने दिया था। और मिल्किसेदेक याजक ने, जो मसीह का प्रतिरूप था पुराने नियम में, बाइबल कहता है, उसने अब्राहम को आशीष दी, ब्लेस किया। और फिर आगे जाकर बहुत समय बाद मूसा के समय यहोवा ने उससे लॉ बनाया कि तू दशमांश देना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना। ऐसा बहुत सारा व्यवस्था को परमेश्वर ने बनाया, जो व्यवस्था से पहले से चला आ रहा था ये सारा नियम। तो क्या ये व्यवस्था में अगर लिख दिया गया तो फिर क्या हम इसे मानना बंद कर दें? नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था से पहले हमारा मूल पिता अब्राहम, जिसके द्वारा जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, वो देता आता था और उसके वंशज देते आते थे। इसलिए अगर वो व्यवस्था में लिख भी दिया गया तो हम अभी उसे व्यवस्था कहकर टाल नहीं सकते। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पत्री 28 अध्याय का 22 में। वहाँ याकूब के बारे में लिखा है, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। यहाँ याकूब कहता है परमेश्वर को कि जो भी कुछ तू मुझे देगा, यहाँ खाने पीने, भेड़ बकरी, पैसा, सारा कुछ, वो कहता है जो भी कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश में अवश्य ही तुझे दूंगा। और ये भाई साहब कहते हैं कि दशमांश भेड़ बकरी, गाय बैल और जीरा सौफ ही होता है। तो यहाँ याकूब कहता है कि जो कुछ तू मुझे देगा वो मैं तुझे दशमांश करके अवश्य ही दूंगा तेरे भवन में। हालेलुया। नोट कीजिएगा, तेरे भवन में दूंगा, याकूब कहता है। और ये भाई साहब कहते आ रहे हैं कि दशमांश, जीरा, सौफ, दाल, आटा, खाने पीने की वस्तु। फिर अचानक जब पढ़ लेते हैं कि गाय बैल भी है, तो ये भाई साहब कंफ्यूज हो जाते हैं। लिखता है लेवी व्यवस्था 27 अध्याय का 32 में कि और गाय बैल और भेड़ बकरियां, निदान जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकले जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगा। यहाँ कहता है जो भी लाठी के तले, मतलब जो उसके कमाई में, हिस्से में, जो उसके अधिकार में आएगा, वो उन सभी का दशमांश परमेश्वर को दिया करें। ऐसा वाचा यहाँ है। तो आप इसे ये बोलकर नहीं टाल सकते कि बाइबल में बस दाल रोटी आटा चावल ही दशमांश है। आगे मैं पढ़ता हूँ दशमांश में क्या क्या आता है। अगर आप दे सकते हो तो भी देना। और मैं नया नियम से भी अभी बताऊंगा, अभी तो मैंने शुरू किया है। चलो ये बोलेंगे कि ले व्यवस्था विवरण, उत्पत्ति, सारा कुछ मूसा ने लिखा है, यहूदियों के लिए लिखा है, फलना ढिकना सारा कुछ। अब मैं पढ़ता हूँ नीति वचन 1 अध्याय का 2 वचन में। वहाँ वचन कहता है इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त और समझ की बातें समझे। यहाँ सुलेमान कह रहा है, सुलेमान ने ये वचन, ये पुस्तक लिखा है, वो सभी को कह रहा है इनके द्वारा पढ़ने वाला। यहाँ कोई लेवी को, यहूदी को, शास्त्रियों को, फरीसियों को, बिन्यामीनियों को और 12 गोत्रों को नहीं कह रहा सुलेमान। यहाँ वो कहता है इनके द्वारा
पढ़ने वाला, इसका मतलब हर एक जन जो इसे पढ़ेगा इस पुस्तक को, वो ज्ञान प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, बुद्धि प्राप्त करेगा और समझ की बातें, जो समझ की है, जो भेद की बातें हैं, गुप्त बातें हैं, जो वचन के पीछे का रहस्य है, उसे सुलेमान बाइबल में बताता है कि तू समझ जाएगा। यहाँ सुलेमान हमें सीक्रेट बता रहा है और आप सभी जानते हैं बाइबल में सुलेमान सबसे बुद्धिमान और सबसे धनी मनुष्य था। फिर वो कहता है आगे 3 अध्याय का 9 और 10 में, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। क्या कहता है? अपनी संपत्ति के भी द्वारा और भूमि की भी उपज के द्वारा। और ये नीति वचन हर एक लोगों के लिए है जो ये लेवी का बोल रहे थे। तो मैंने ले व्यवस्था का बारे में तो पहले ही बता दिया कि वो लेवी व्यवस्था नहीं है, वो परमेश्वर एक व्यवस्था स्थापित कर रहे थे। लय का मतलब वो है। फिर भी इनके मन के अनुसार, शांति के अनुसार, क्योंकि बाइबल कहता है मूढ़ को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर दे, कहीं वो अपने मन में ज्ञान ही खुद को ना समझ बैठे। इसलिए मैं नीति वचन में आता हूँ ताकि आप समझो, क्योंकि नीति वचन हर एक जनों के लिए है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। उसमें सुलेमान हमें कहता है कि अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर। और मैं सबसे पहले बता दूं कि दशमांश जो है, ये जहाँ जीरा, सौंफ और जानवरों का होता है, वहाँ लिखा जाता है कि तू जानवरों, भेड़ों, बकरियों का दशमांश ला। जहाँ खाने पीने का दशमांश आता है, वहाँ कहता है बाइबल की तू खाने पीने सारे चीज़ों का दशमांश ला। परंतु कहीं कहीं कहता है कि तू सारे चीज़ों का दशमांश ला। जिस तरह याकूब ने कहा कि मैं सारे चीज़ों का दशमांश दूंगा जो तू मुझे देगा परमेश्वर। सारे चीज़ों का दशमांश मतलब, सारे चीज़ों का मतलब सारा कमाई का, या चाहे मैं खेत से कमाऊं, चाहे मैं किसी के घर मजदूरी कर कर पैसे कमाऊं, चाहे मैं भेड़ बकरियों के द्वारा भेड़ बकरियां कमाऊं, जो भी उसका कमाई का हिस्सा होगा, कमाई का उसको फल मिलेगा, वो परमेश्वर को देगा, जिससे कि परमेश्वर की प्रतिष्ठा हो और हमारे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहे और हमारे खत्ते भरे और पूरे रहें। ये सुलेमान का वचन कहता है, क्योंकि सुलेमान एक धनी मनुष्य था, उसे परमेश्वर से ब्लेसिंग लेना आता था। उसने इतना परमेश्वर के लिए अपना सैक्रिफाइस किया, धन संपत्ति, भेड़ बकरियां, कि परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। ये स्टोरी बड़ा अलग है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैं आपको ये स्टोरी नहीं बताऊंगा। बस आप ये जानो कि सुलेमान एक समझदार बंदा था जो अपनी ब्लेसिंग को परमेश्वर से कैसे लेना है वो जानता था। और वो हमें ये सीक्रेट बताता है कि अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर, अपनी संपत्ति का सारा धन दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। यहाँ आप पढ़ सकते हो वचन को, आपकी आंखों के सामने है। ये भाई साहब कह रहे वचन दिखाओ, वचन दिखाओ। अभी मैं दिखाता हूँ, अभी तो मैंने शुरू किया है। लिखा, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यानी कि तेरा ब्लेसिंग उमड़ेगा, तेरा अभिषेक उंडलेगा, तेरा ब्लेसिंग लोगों के सामने मैच नहीं होगा, इतना तू ब्लेस हो जाएगा। और मैं बताता हूँ, मलाकी की पत्री जब हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखता है अपना सारा दशमांश यहोवा के भवन में ले आओ। वहाँ यह नहीं लिखा कि भेड़ बकरियों का, बैल बकरों का, खाने पीने का। वहाँ ये लिखा है कि अपना सारा दशमांश। और दशमांश का अर्थ क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। दशमांश का अर्थ है 10वां भाग, दशमांश देना, परमेश्वर की सेवा के लिए अपनी आय का 10वां भाग दान या भेंट करना। हालेलुया। अब ये भाई साहब दशमांश का मतलब भी नहीं समझते, ना कुछ समझते हैं। आप वचन देने को बैठे क्यों हो, मुझे ये समझ नहीं आता भाई मेरे। आप पहले फुल नॉलेज ले लो, फुल ज्ञान ले लो। बस जो लिख के देखते हैं आंखों के सामने, पढ़कर सुनाने से अच्छा है कि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा समझने की कोशिश करो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम देखते हुए देखोगे और समझते हुए ना समझोगे, क्योंकि परमेश्वर की बातें भेद की बातें हैं। यहाँ हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसे जानवरों का दशमांश लेना था तो वो उसने जानवरों का दशमांश कहा। जब उसे खाने पीने का दशमांश लेना था तो उन्होंने खाने पीने के दशमांश के बारे में बताया। लेकिन जब उसने सारे चीज़ों का दशमांश के बारे में जिक्र किया तो उसने सिर्फ दशमांश कहा।
इसका मतलब यहाँ मैंने दिखाया कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा, क्योंकि पहले के लोग कोई भेड़ बकरियां चराते थे, कोई खेती करता था, कोई लकड़हारे का काम करता था, बहुत सारा उनका काम था जो उनके द्वारा उनका रोजी रोटी चलता था। जो भेड़ बकरियां चराता था उसका कमाई भेड़ बकरी था, जो खेती करता था उसकी कमाई खेती का फल था। जिस तरह हम केन और हाबिल को देखें, केन बड़ा था, उसका काम था फसलें उगाना, खेती करना, और हाबिल भेड़ चराता था, और दोनों ने अपना 10वां हिस्सा अपनी अपनी कमाई में से लाया। आज आपकी कमाई क्या है? बाइबल कहती है, क्या आपको यूट्यूब भेड़ बकरी या रेवेन्यू में एडसेंस की कमाई में देता है, या आपको अनाज देता है? अगर हाँ तो आप उनका 10वांश दो। अगर पैसा देता है तो पैसा के 10वांश दो। याकूब ने कहा, जो कुछ तू मुझे दे उसका मैं 10वांश तेरे भवन में अवश्य दूंगा। अब ये बोलते हैं कि हम ही याजक है, हम ही सब है, तो हमें दूसरों को देने की आवश्यकता नहीं है। नहमिया की पत्री 10 अध्याय का 36 में लिखा है, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं अर्थात पहलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि अपने बेटों को भी लाना है। अब आप सिखाओ कि अपने बेटों का भी 10वांश दो, टुकड़ा करो। क्या आप ये सिखा सकते हो? क्या आप इसे काउंटर कर सकते हो? और किसे देना है? जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं, वो जो फालतू की बातें किए नहीं फिरते हैं रोड पर कि हम याजक हैं तो हम कुछ भी करेंगे, उनको हमें देना है 10वांश, दान, भेंट, जो भी हो, जो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने लोगों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हेल्प करते हैं, फालतू की बातों में नहीं पड़ते, फालतू की बातें नहीं करते, बस वो काम करते हैं और रियल में काम। और मैं काउंटर देता हूँ। अब आते हैं नए नियम पे थोड़ा। इन्होंने तो बस एक वचन को उठा लिया नए नियम से कि व्यवस्था को पालने वाला, व्यवस्था को मानने वाला श्रापित है। तो मैं इनको बताता हूँ, रोमियो की पत्री किसने लिखा? पौलुस ने लिखा है। ठीक है, पौलुस की बातें आप मानोगे कि नहीं मानोगे? जो व्यवस्था श्रापित है वो वाला तो पढ़कर बड़ा जल्दी आपने वीडियो बना दिया 2-3। अब यहाँ पौलुस इतने वचन कहता है, मैं आपको बताता हूँ, वो मानो, क्योंकि हर बातें 1 या 2 गवाही से सिद्ध होती है, सच मानी जाती है। ये मैं अपने वचन से, अपने बातों से नहीं बोल रहा, बाइबल ऐसा कहता है। ठीक है, अब मैं वचन पढ़ता हूँ रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 4 और 7वां वचन को। लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्या लिखा है? पूरी की जाए। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। व्यवस्था शरीर के अनुसार है लोग बोलेंगे, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस के द्वारा कि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आगे पढ़ते हैं 7वां वचन को। लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। क्या कह रहा है? शरीर पर मन लगाना क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है, दुश्मनी रखना है, जिसे बोलते हैं। मूर्ख है लोग परमेश्वर से दुश्मनी रखने वाले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वे लोग परमेश्वर के वचन के व्यवस्था के अधीन नहीं होते हैं और ना कभी हो सकते हैं। भाई नहीं हो सकता मेरे भाई, इसलिए तू वचन के खिलाफ बातें करता है, वचन को उल्टा पुल्टा करता है, व्यवस्था के खिलाफत करता है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि ना तो वे परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हैं और ना हो सकते हैं। बाइबल के अनुसार वे लोग जो व्यवस्था के खिलाफ में बातें करते हैं परमेश्वर से बैर रखते हैं, और परमेश्वर का बैरी कौन है? शैतान। इसका मतलब जो परमेश्वर की व्यवस्था को बुरा भला कहता है, उल्टा पुल्टा करता है, वो शैतानी स्पिरिट से फिल्ड है। और इनके लोग मुझे कहते हैं, इस भाई साहब का वीडियो तुम नहीं लगाते कॉपीराइट के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, कि पैसे ना कट जाएं। तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई साहब, कॉपीराइट की बातें करते हो, मैं तो ऐसे ऐसे वीडियो डाल देता हूँ लोगों को सच दिखाने के लिए, जिससे आईडी भी हफ्ते 2 हफ्ते या 3-4 महीने के लिए बैन हो जाता है। परंतु फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच हमेशा मैं दिखाता रहूँगा। चाहे आईडी बैन हो जाए, चैनल ख़त्म हो जाए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इससे पड़ेगा कि मेरा परमेश्वर का वचन
सही तरीके से लोगों को मिल रहा है कि नहीं, और परमेश्वर के वचन के लिए ऐसे 1000 चैनल है कुर्बान। और मैं इस भाई साहब की वीडियो क्यों नहीं चला रहा अपने वीडियो पर, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल ये जान लो कि कॉपीराइट और आईडी का बैन होना मुझे कुछ भी फर्क उससे नहीं पड़ता। अभी और पौलुस के वचन को पढ़ो भाई साहब। आप काउंटर खोज रहे थे, अभी काउंटर देता हूँ मैं। आपने व्यवस्था को बुरा कहा है, अभी मैं व्यवस्था का ही जवाब आपको व्यवस्था से ही देता हूँ। अंधों में काना ही राजा कहलाता है। हालेलुया। अभी मैं आपके दोनों आंखें खोलता हूँ। पुराने नियम से तो मैंने बता दिया है व्यवस्था कब से है कब से नहीं, लेवी का मतलब क्या है। अभी और आगे मैं पढ़ता हूँ नए नियम में। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 29 वचन और 31 वचन को लिखा है, क्या परमेश्वर केवल यहूदी ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जाति का भी है। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। हालेलुया। ये कभी कभी निकल पड़ते हैं कि भाई जीसस ने तो यहूदियों को बोला, फलने को बोला, लेवियों को बोला। तो बाइबल कहता है क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? बाइबल में पौलुस कहता है, हमें साफ बताता है कि हाँ, वो अन्य जातियों का भी है। हम व्यवस्था को व्यर्थ नहीं ठहराते हैं परंतु स्थिर करते हैं। और ये भाई पौलुस कह रहा है। हालेलुया। और मैंने वो वचन का मतलब बता दिया था जो श्रापित है कह रहे थे। आपने शायद मेरे फुल वीडियो को अपने आईडी पर, अपने चैनल पर नहीं चलाया, वरना लोग आपके सच्चाई को जान लेते कि आप किस तरह वचन को उल्टा करके बता रहे थे। तो चलो, यहाँ मैंने बता दिया कि पौलुस 4-5 इतने वचन में आपको बता रहा है। अब ये जीसस की बातें करते थे कि जीसस ने क्या कहा, ये फलना ढिकना, जीसस ने मना किया है। मैं बताता हूँ, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, आप टेंशन मत लो। मत्ती की पत्री 5 अध्याय का 17 और 18 को लिखा है, जीसस ने कहा, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। यहाँ क्या कह रहा है जीसस कि मैं व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं आया हूँ, व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। अगर हमारा परमेश्वर, हम जिसके पद चिन्हों पर चलते हैं, हम जिसको फॉलो करते हैं, अगर वही व्यवस्था को फॉलो करते हैं, वही व्यवस्था को कह रहे हैं कि ख़त्म करने नहीं आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। जीसस जो कुछ भी करते थे वो व्यवस्था के अनुसार करते थे, लिखा है बोलते थे, और जहाँ जहाँ लिखा रहता था वहाँ वहाँ जाते थे। तो उन्होंने जब अपने वचन को महत्व इतना दिया, इतना बड़ा उन्होंने उदाहरण दिया, अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया, उन्होंने मृत्यु को भी हराया वचन को पूरा करने के लिए कि तीसरे दिन जी उठे। तो फिर हम छोटे से मनुष्य अपने पैसे बचाने के चक्कर में व्यवस्था को क्यों तोड़ें? हाँ, जिन जिन चीज़ों को परमेश्वर ने, जीसस ने मना कर दिया, हम उन्हें नहीं तोड़ते हैं, हम उन पर चलते हैं। परंतु जो जीसस ने मना नहीं किया, जिसे बनाए रखा, हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं भाई? बाइबल में कहता है कि वो लोग अपनी ही व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, वे बाइबल की व्यवस्था नहीं मानते, इसलिए वो लोगों पर कष्ट और दुख आता है, श्रापित होते हैं वो लोग। परमेश्वर ने कहा जो कुछ इनमें से घटाया जाए, जो कुछ बढ़ाया जाए, वो श्रापित है। अब मेरे भाई साहब, जिसे परमेश्वर ने कह ही दिया कि इसे करना है और फिर आगे जाकर उसे मना ना किया जाए, तो हम क्यों उसे मना हो, उसे क्यों करना बंद करें? क्योंकि अगर मैं किसी को कुछ लेने की दुकान को भेजूंगा और सामने वाला निकल पड़े वो लेने को, फिर जब तक मैं उसे आवाज़ देकर बुलाऊं ना, वापस मना ना करूं कि मत जा, तो वो कैसे रुकेगा? क्योंकि मैंने ही तो उसे भेजा है। अब आप पूछ रहे हो कि बताओ बाइबल में कि जीसस ने कब कहा 10 मांस देने, 10 मांस देने? अरे मेरे भाई, जब पूरा व्यवस्था को परमेश्वर पूरा कर रहा है, पौलुस कह रहा है पूरा करो, जीसस ने देने वाले को, जीसस ने 10 मांस दान भेंट देने वाले को प्यार किया, सराहा और मना नहीं किया, तो फिर हम कैसे मना हों? आप मुझे बताओ कि जीसस ने कब कहा कि 10 मांस नहीं देना है? ये मेरा आपको चैलेंज है। और इसके उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया था कि जीसस ने कब कहा कि आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, ऐसा मुझे एक वचन बता दो, फिर आप क्यों वीडियो बनाते हो? ये तो वैसा ही सवाल हुआ। अगर व्यवस्था ने कहा ये करो तो फिर करो, हाँ, अगर मना हुआ तो हम उसे ना करेंगे। परंतु यहाँ जीसस ने खुद कहा कि मैं लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को बंद करने नहीं आया हूँ। जिस तरह आपने मत्ती की पुस्तक 23 का 23 में ले लिया कि वो कह रहे हैं कि तुम
जीरा पुदीना का दशमांश देते हो, अच्छा करते हो, और धर्म और न्याय, दया और विश्वास योग्यता को भी था, तो वहाँ आप कह रहे हो कि दशमांश देने को परमेश्वर ने मना कर दिया। यहाँ परमेश्वर ने यहाँ मना नहीं किया। जिस तरह एक वचन में परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें कहा गया था कि व्यभिचार मत करना, परंतु अब मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई बुरे नज़र से देख भी ले किसी को, तो वो व्यभिचार उससे कर चुका। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि परमेश्वर ने व्यभिचार कर लो ऐसा कहा? अब व्यभिचार वो है जो आँख से होता है, शरीर से नहीं। क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हो वचन को? नहीं, परमेश्वर ने दोनों को बनाए रखा उस वचन में कि तुमने व्यभिचार किया तो किया ही व्यभिचार, परंतु देखा ही बुरे नज़र से तो भी व्यभिचार हो गया। अब मैं मत्ती 23 का सारांश बताऊंगा फुल डिटेल में, जो मैंने पहले भी बताया, आपको शायद समझ ना आया उस वचन में, तो इस वचन को मैं समझाता हूँ। लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम अपने मसालों का 10वां भाग देते हो। यहाँ क्या लिखा? मसालों का 10वां भाग, पुदीना, सौंफ, जीरा, जो मैंने बता दिया था कि तुम किचन के छोटे से छोटे का भी दशमांश देते हो, तो बड़ी चीज़ों को क्यों भूल गए? इसका यहाँ कहने का मतलब जीसस का यह था। अब आगे पढ़ते हैं। लेकिन तुमने व्यवस्था की ज़्यादा जरूरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, न्याय, दया और विश्वास योग्यता, तुम्हें पहले की बातों को नज़रअंदाज किए बिना। बाइबल कहता है पुराने बातों को, जीसस ने कहा तुम्हें पहले की बातों को नज़रअंदाज किए बिना। इसका मतलब उसे भूलना नहीं है मेरे भाई, दशमांश को, व्यभिचार को, चोरी को, सारा कुछ उसे भूलना नहीं है। यहाँ जीसस ने कहा कि पहले की बातों को नज़रअंदाज किए बिना बाद वाली बातों का पालन करना चाहिए था। इतना भेजे में घुसा या और भी क्लियरिटी चाहिए? काउंटर खोज रहे थे ना, अब इनकाउंटर लो तुम। यहाँ अपने चेलों को जीसस ने एक फरीसी का प्रार्थना को उदाहरण करके समझाना चाहा, जिसमें उन्होंने बताया वो फरीसी सप्ताह में 2 बार उपवास करता था और अपनी कमाई का सब 10वां भाग भी देता था, पर उसका प्रार्थना करने का थोड़ा तरीका, वो एटीट्यूड अलग था, इसलिए उसकी सुनी नहीं गई। परंतु जीसस ने क्या कहा कि वो सप्ताह में 2 बार उपवास करता था। लिखा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। हालेलुया। अब इस वचन को भी उल्टा पुल्टा करके मत बोलना कि उसकी प्रार्थना तो सुनी नहीं गई, क्योंकि ये सब काम करता था वो। फिर भाई साहब आपके हिसाब से लोग उपवास भी ना करें। हालेलुया। बल्कि वो अच्छा काम करता था, काम उसका अच्छा था, परंतु उसका एटीट्यूड सही नहीं था परमेश्वर के निगाह में। वो खुद को बड़ा कर रहा था और सामने वाला नीचा कर रहा था, तो सामने वाले की सुनी गई, परंतु इसका कर्म अच्छा था। बाइबल कहता है कर्म रहित विश्वास कोई काम का नहीं है। दोनों बैलेंस होकर चलना चाहिए। बाइक का 2 चक्का में से एक चक्का निकल गया, आगे का या पीछे का, तो उसका नुकसान होना तय है। इसलिए यहाँ कहता है उसका विश्वास, उसका प्रेम उतना नहीं था, परंतु हाँ वो कर्म करता था, उसका काम अच्छा था। और वो क्या करता था? 2 बार उपवास करता था और अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता था। हालेलुया। फिर रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 16 में पढ़ें। लिखा है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। इसका मतलब जब हम अपनी कमाई में आया हुआ धन को एक हिस्सा, 10वां हिस्सा जिसे कहें, उसे निकाल कर चर्च पर परमेश्वर के लिए पवित्र होने के लिए चढ़ा दें, तो हमारे पास जो 9 हिस्सा बच गया वो परमेश्वर की बरकतों से भर जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग आज दुख में हैं, परेशानियों में हैं, कई ट्रबल में है। क्रिश्चियन अन्य जातियों से भी ज़्यादा कई क्रिश्चियन आज परेशानी में है, दुखों में है, गरीबी में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लॉ को तोड़ा है। और मैंने अगले वीडियो में बताया था कि श्रापित है वो लोग जो परमेश्वर के छोटे से छोटे वचन को तोड़ते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। इसका मतलब आप तोड़े तो भी गए और दूसरों को सिखाए तो उससे भी ज़्यादा, दोनों का श्राप आपके ऊपर है। अभी और मैं आपको वचन बताता हूँ। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 3 से लेकर 10 तक हम पढ़ते हैं। वहाँ पौलुस ने हमें बताया कि जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह करके लिए फिरें, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? यहाँ उन क्रिश्चियनों को भी जवाब मिल गया जो कहते हैं प्रेरित लोगों की कभी शादी ही हुई ही नहीं, वो लोग कुंवारे थे।
तो यहाँ साफ वचन कहता है, पौलुस हमें क्लियर बता देता है कि जैसा प्रेरित लोग और यहाँ तक कि प्रभु का भाई, जीसस का भाई और कैफा मतलब पतरस लोग अपनी अपनी फैमिली को, अपनी अपनी पत्नियों को लिए फिरते थे, प्रचार करने उन लोगों के साथ में जाते थे, एक मन होकर रहते थे। और इसलिए भी जीसस ने पतरस के घर पर जाकर उसके सास को चंगा किया था। और आगे लिखा है कि या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े। कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। यहाँ पौलुस ने पूरी की पूरी स्टोरी लिख दी कि हमें कमाई का अधिकार है, हम ले सकते हैं, हम खा सकते हैं, जो सुसमाचार सुनाएं उसका फल भी उसे मिले, वो सुसमाचार के कामों से कमा सकता है, उसे वो खुलकर अधिकार के साथ लोगों से मांग सकता है। यहाँ इतना साफ वचन मैं आपको बता रहा हूँ, परंतु मेरे भाई साहब आपका मन लोगों को रोस्ट करते करते मजाकिया हो गया है। आपको लोगों का मजाक उड़ाना ज़्यादा पसंद आता है। आपको अपनी बातें किसी तरह भी मनाना अच्छा लगता है। जिस तरह बच्चे लोग मुंह बना बना के चिढ़ाते हैं, उस तरह मुझे चढ़ाने की भाई साहब आपको कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मुंह बनाने से मुझे बस हंसी आती है, कुछ मुझे गुस्सा वगैरह नहीं आता, मुझे चिढ़ नहीं लगता, आपका ही मजाक बनता है। थोड़ा भाई बड़े हो जाओ और नॉनसेंस ना बनो, सेंस वाले बंदे बनो। बाइबल कहता है अय्यूब की पत्री 36 अध्याय का 18 में कि देख तू जलजलाहट से उभर के ठट्ठा मत कर और न प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। बाइबल कहता है तू गुस्सा के ठट्ठा मत कर, मजाक मत उड़ा किसी का। हालेलुया। इससे आपकी ही बदनामी होती है, मजाक बनता है। ऐसे चेहरे देखकर हमें बस हंसी आती। मैंने आपकी जब वीडियो लगाई तो भाई साहब आपका जवाब तो बिल्कुल फेक था, वचन तो आपको समझ आता नहीं। आपका मुंह देख देख के मुझे बड़ा हंसी आ रहा था जो आप बना रहे थे। हालेलुया। कभी आप बच्चों की तरह स्कूल के ABCD को बता रहे हो। हालेलुया। तो मैंने जो आपने वचन को गलत बताया उसका जवाब मैंने दिया। अब मुझे जो आपने बोला, जो मेरा नाम रखा, जो मुझे चिढ़ाने की कोशिश की नाकामयाब जो थी, वो परमेश्वर देख लेगा। क्योंकि मेरा काम रोस्ट करना नहीं, किसी का मजाक उड़ाना नहीं, ठट्ठा करना नहीं। मेरा काम है वचन को सही बताना। जो मैंने बताया, जो मैंने साबित किया नए नियम से। अब आपको चैलेंज है कि आप दिखा दो नए नियम में कि कौन से वचन में जीसस कह रहे हैं कि दशमांश ना दो। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस भाई साहब का नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरा ये चैनल मसीह की बातें, मैं अपने चैनल को जो जीसस ने मुझे दिया है उसका मैं ऑनर करता हूँ, आदर करता हूँ। इसलिए मेरे चैनल पर उन रोस्टरों का वीडियो चालू नहीं हो सकता जो रोस्ट पे वीडियो बनाते हैं। हाँ, मैं उनकी वीडियो लगाता हूँ जो प्रचारक हैं, चाहे अच्छे या बुरे लोगों का मैं रिप्लाई देने के लिए लगाता हूँ, क्योंकि वो चाहे बुरे हों पास्टर, फिर भी वो पास्टर हैं। परंतु ये भाई साहब जो रोस्ट करते हैं, जो फनी वीडियो बनाते हैं, मैं इनकी अपने आईडी पर वीडियो चालू करके अपना परमेश्वर के दिए गए चीज़ों का अपमान क्यों करूँ? और मैं इनसे भी निवेदन करूँगा कि मेरे वीडियो को भी अपने आईडी पर ना लगाएं, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर का वचन कहने के लिए मुँह खुलता है वो हंसी मजाक वाले चैनल पर उसका आवाज़ सुनाई ना दे। और ये कहते हैं तुम अपनी ही बातें गड़ गड़ कर लोगों को बता रहे हो, वचन दो वचन दो। अरे भाई साहब, मैंने 2 वीडियो बना दिया, 2 वीडियो में मैंने सारा वचन से समझाया, वचन की बातें करी। क्या मूसा ने पत्थर को मारकर पानी निकाला वो मेरी स्टोरी है, मैंने लिखा है? क्या खतना का विषय में जो मैंने बताया वो मैंने लिखा है? मैंने क्या मन गढ़ंत कहानी उसमें बताया? पर आपको मन गढ़ंत लगता है, हंसी आता है उस वचन को सुनकर, क्योंकि परमेश्वर कहता है क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है और हंसी का कारण है। परंतु उन्हीं सब वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ सिखाते हैं। इसलिए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 16 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। हालेलुया। और मेरा इंसल्ट करके भाई साहब आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे कुछ बुरा लगने वाला नहीं है। मुझे
हंसी आता है। और परमेश्वर का वचन क्योंकि कहता है मुझे, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई साहब, मैंने आपको कुछ नाम वाम नहीं रखा, क्योंकि नाम रखना मूर्खता है। मैंने आपको सारा वीडियो में भाई साहब और भाई ही कहकर वीडियो बनाया है, जो ये दर्शाता है कि परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर है वो शांत ही रहता है, चाहे तूफान ही क्यों ना चले। परंतु मेरा परमेश्वर शांत रहने वाला नहीं है। वो क्रोध करने में विलंब करता है, परंतु क्रोध अवश्य करता है। उसकी लाठी बड़ी भयानक है। उसने कहा उत्पत्ति 12:3 में अपने लोगों को, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर के लोगों को ठट्ठा करना, मजाक करना, नाम रखना, ये परमेश्वर की निंदा होती है, जो आप वचन से बाहर काम करते हो। तो आप कहते हो कि सिर्फ विश्वास करो, विश्वास करोगे तो आपको परमेश्वर प्रेम करेगा, बस हो जाएगा, जीसस पर विश्वास करो। परंतु बाइबल कहता है याकूब की पत्री 2 अध्याय का 14, 17, 19 और 20 को कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? यहाँ बाइबल कहता है निकम्मे मनुष्य, और हम निकम्मे शब्द को इब्रानी भाषा में 2756वां शब्द को पढ़े। लिखा है केनोस, जिसका मतलब है खाली इंसान, व्यर्थ आदमी जो बेकार है, अप्रभावी, जिसका कोई परमेश्वर के राज्य में मतलब नहीं बनता। लिखा मूर्ख, बेकार, लिखा झूठा। इसका मतलब वचन को वो झूठ बोल बोल के प्रचार करता है, क्योंकि वो कहता है सिर्फ विश्वास करो, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई दशमांश भेंट देने की जरूरत नहीं है। पर बाइबल कहता है अब्राहम ने जब विश्वास किया तो वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने घर द्वार छोड़कर निकल पड़ा, कर्म किया। फिर जब परमेश्वर पर उसने विश्वास किया तो उसने अपना बेटा इसहाक को कुर्बान करने को निकल पड़ा। उसने परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया, और जब यहोवा ने कहा कि तू अपने बेटे को ना मार, तब उसने ना मारा, वरना वो मार ही देता। इसका मतलब कर्म रहित विश्वास व्यर्थ है। लिखा है अवास्तविक, मतलब उसका कोई वास्तविकता से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लिखा है दिखावा करने वाला है ऐसा मनुष्य, खोखला है। और इन्हें जब सच्चाई बताया जाता है तो इसे ये लोग मजाक में उड़ाते हैं, क्योंकि बाइबल में नीति वचन 14:9 में लिखा है मूढ़ लोग दोषी होने को ठट्ठा जानते हैं, मजाक जानते हैं। लिखा है परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। और मैंने आपको इतना वचन समझा दिया, चैलेंज भी कर दिया कि वचन दिखाओ, जीसस ने कब कहा दशमांश नहीं देना, और दशमांश देने वाले को कब बुरा कहा ये भी बताओ। तो मैंने सारा कुछ आपको काउंटर कर दिया, सारा कुछ बता दिया, या आप एक वचन में लटके हो, मैंने इतना सारा वचन दे दिया। अब आप क्या करोगे? अब मुझे आपको कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि बाइबल में कहा नीति वचन 29 अध्याय का 9 में, जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वो मूढ़ क्रोधित होता है और ठट्ठा करता है, और वहाँ शांति नहीं रहती। हालेलुया। तो मेरा एक वचन देखकर आप पूरा भड़क गए और कहते हो मेरे घर पर आओगे, ये करोगे, वो करोगे। तो भाई आपको फुल वेलकम है, स्वागत है आपका हमारे घर। जब भी आप आ सकते हो, खुले दिल से आपको स्वागत करेंगे हम लोग। एक क्रिश्चियन फैमिली की तरह ट्रीट किया जाएगा। आपको लूटने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी कुछ मांगोगे हम उसे देंगे, क्योंकि जीसस ने कहा कोई तुम्हारा अंगरखा ले तो तू उसे अपना कुर्ता भी दे दे। तो आपको लूटने की, मारने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद आओ, हम आपको स्वागत करेंगे। आप हमें मैसेज करें, आपको हम एड्रेस बताएंगे और आप आओ, आपको कोई मना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में कहा गया अतिथि सत्कार करना कभी ना भूलना। तो फालतू की बातें आप ज़्यादा ना करें, एक क्रिश्चियन भाई बनकर रहें और उसी तरह की बातें करें और वचन को सीखें, समझें। ना हो तो हमसे मुलाकात करें, भेंट करें, हमसे जुड़ें। हमें खुशी होगी आपको वचन सिखाने में। तो मैंने आपको इस वीडियो पर कोई आपका इंसल्ट नहीं किया, आपकी तरह मैंने ठट्ठा नहीं किया।
आपको डायरेक्ट वचन से बताया, वचन की शिक्षाएं दी ताकि आपको भी शिक्षा मिले और लोगों को भी, सुनने वालों को भी शिक्षा मिले। तो यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से सीखोगे। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।